सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू भाजपा नेता अपर्णा यादव ने औरैया के विधुना कस्बे में बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। यहां पर अपर्णा यादव ने कहा कि बार बार पूछा जाता है कि बीजेपी को मैंने क्यों चुना, तो मैंने जवाब दिया कि मेरे शरीर में जब तक प्राण है और मेरे शरीर में खून रहेगा। यह अपर्णा यादव का प्रण है कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहेगी क्योंकि ये राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को आपने क्यों चुना? तो मैंने बहुत सारे लोगों को मीडिया में जवाब दिए और बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उन्होंने भी मुझसे पूछा। मैं आज इस मंच से खुले दिल से कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है और जब तक मेरी नसों में खून बह रहा है, ये अपर्णा यादव का प्रण है और संकल्प है। और इसके लिए मैं आपको भी चाहती हूँ, आह्वान करती हूँ, इस देश के इस विधुना क्षेत्र के हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन करे क्योंकि ये राष्ट्रवाद के लिए पार्टी है। अपर्णा यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और इस विजन को सबका साथ चाहिए। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश को एक सन्यासी मुख्यमंत्री मिला। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उस वक्त मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, तो कुछ लोगों का कहना था कि सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी कर ली। अब जब बीजेपी की सरकार बनी है और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री है, तो अब उन लोगों पर मुख्यमंत्री जी लठ बजवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझसे लोगों ने पूछा क्यों अपने परिवार को छोड़ा। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि बहू ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ दी। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, इसीलिए अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रवाद के लिए प्रयास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र की घोषणा की थी, उसमें सुशासन की दिशा में संकल्प था। प्रदेश के लिए नागरिकों को सरकारी सुविधाएं देंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाएंगे, अत्याधुनिक पुलिस स्टेशनों की स्थापना करेंगे, लव जिहाद करने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये बातें इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि बीजेपी के पूर्व में जो सरकारें चलती थी उसमें आईएसआई और सिमी की यूनिट चलती थी। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार में गुंडे, माफिया और आतंकवादियों की जगह जेल में है। अपर्णा यादव ने कहा, मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस की मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल बन जाएगी तब पाकिस्तान और हमारे देश से पंगा लेने वालों पर मिसाइल गिरेगी तो छक्के छूट जाएंगे। अपर्णा यादव ने कहा कि मुझे पता है कि ये इलाके में कुछ अराजक तत्वों ने साजिश कर हमारी छोटी बहन रिया शाक्य को हराया है, लेकिन अब मैं आह्वान करती हूँ कि किसी गरीब मजलूम को अगर जरूरत पड़े तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अपर्णा यादव ने कहा कि आज मैंने देखा कि कई घरों में भगवा झंडे लगे थे। भगवा झंडा सुख और समृद्धि का प्रतीक है और जिस घर में भगवा झंडा होता है वो घर से अपराध नहीं पनपता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने सपा छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। इसे लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन अपर्णा यादव को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब वो लगातार बीजेपी के समर्थन में बोलती रहती हैं, विपक्षी दलों के हर प्रहार का जवाब देती हैं। अब भले ही वो उनके जेठ अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, अखिलेश यादव के हर प्रहार का जवाब अपर्णा बेबाकी से देती है।